जब मैं छोटा था तो सोचता था कि काश मेरे भी मम्मी पापा बहुत अमीर होते तो हम भी बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकते, हम भी अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर पाते। और ये फीलिंग शायद बचपन में कम आती थी। जब बाद में मेडिकल के प्रिपरेशन में आया तो मुझे लगता था कि काश मैं भी एक अच्छे स्कूल से पढ़ा होता, और तब कहीं ना कहीं गिल्ट भी होता था कि काश हमारे माता पिता अमीर होते तो हमें एक अच्छे स्कूल या अच्छे ट्यूशन में हमें पढ़ाते। फिर धीरे धीरे पढ़ाई किया, मेहनत किया, सेलेक्ट हुआ, डॉक्टर बना। अच्छा, पढ़ाई की इस जर्नी में बहुत सारी बातें पता चली, क्योंकि जिस चीज को हम कोस रहे थे कि काश हम अमीर होते या हमारे पेरेंट्स अमीर होते तो हम एक अच्छे विद्यालय में पढ़ते, एक अच्छे कल्चर में पढ़ते, और हो सकता है कि हमारी तैयारी की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती। क्योंकि ग्रामीण लेवल पे बात करें तो एक तो अच्छे स्कूल नहीं होते, उतने उतने डेवलप नहीं होते कि जो आपको कॉम्पिटिटिव बना पाए, और गांव में रहने वाले आदमी जिनका अर्निंग कम है उनके पास प्राइवेट स्कूल या कोचिंग एफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बड़ा हुआ तो बढ़ते 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 जब चीजों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, भारत के बारे में जब पता करना चालू किया पढ़ाई के थ्रू या लोगों के थ्रू, तो पता चला कि ऐसी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन हमें पता नहीं था। भारत में बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी प्रोग्राम्स हैं जिसमें ग्रामीण इलाके में रह रहे टैलेंट या शहरी इलाके में रह रहे टैलेंट जो भी हैं उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से बेहतर टीचर द्वारा एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन हमारे समय में बात थी कि अवेयरनेस नहीं, पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। ये बातें बड़ा होने पर पता चला कि नहीं, ये थी, हम नहीं जान पाए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इन्हीं जो सरकार के स्कीम्स हैं जिनके थ्रू जो कम पैसे वाले लोग हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब तो होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करें, क्योंकि वो अपने बच्चे में अपने ख्वाब को देख रहा होता है। कहीं ना कहीं अगर हमारे पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए या कम पढ़े तो कहीं ना कहीं उनके पीछे भी ऐसा एक दायरा रहा होगा जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए होंगे। तो हर ऐसा पेरेंट जो किसी वजह से कम पढ़ता है वो अपने ख्वाब को अपने बच्चे के थ्रू जरूर पूरा करना चाहता है। क्रिकेट खेलते हो और हो सकता हो कि वो क्रिकेटर ना बन पाए हो, अच्छा, तो वो ख्वाब जो है अपने बच्चे में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट ऐसे होंगे जो पढ़ना तो चाहते थे, किसी वजह से पढ़ नहीं पाए, और मोस्टली वजह जो होती है वो पैसा होता है। तो ऐसे पेरेंट अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास अगर अवेयरनेस नहीं है तो ऑप्शन क्या है? तो अगर अवेयरनेस नहीं है तो ऑप्शन के तौर पे उन्हें एक ही चीज दिखाई देती है कि भैया या तो हम बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएं या तो हम कोचिंग्स ज्वाइन कराएं। अच्छा, बड़े प्राइवेट स्कूल या एजुकेशन की बात करें तो लगभग एक एवरेज अगर हम काउंटिंग करें और थोड़ा सा अवेयर करना चाहें आपको, तो लगभग एक क्लास 6वीं से लेके और 12वीं तक एक एवरेज गार्जियन अच्छा एजुकेशन देने के लिए, चाहे वो कोचिंग हो या स्कूल हो, 5 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एवरेज। अब एक आम आदमी जिसकी कमाई ही नहीं है उसके पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो इसी ऑप्शन को बताने का मैं प्रयास कर रहा था कि कितने ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल आज दूंगा, फिर हम बात भी करते रहेंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं मैं आपको बताते रहेंगे। इसमें एक एग्जांपल है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया और चलता आ रहा है एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में खास करके ग्रामीण इलाकों में रह रहे या शहरी इलाकों में रह रहे उन बच्चों के लिए प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन होता है जो पैसा एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे स्कूल्स के लिए, और जिन्हें लग रहा है कि नहीं भैया पैसे से ही अच्छा स्कूल मिलेगा। तो यहाँ पे क्लास 5th में जो बच्चे हैं वो क्लास 6 में एडमिशन के लिए टेस्ट देते हैं, और डेफिनेट सी बात है कि टेस्ट देते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव स्किल तो चेक होता ही होता है, और साथ ही अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव है तो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है इसका कोई मायने नहीं रखता, उसका एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, और जहां पे भारत सरकार के खर्चे पे उस बच्चे की पढ़ाई होती है और इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स से। तो जैसा कि हम लोग अवेयरनेस के भाव में बोला करते थे कि नहीं भैया हम गरीब हैं तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे या हम एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ही वीडियो बनाया कि नहीं, अगर ऐसी बातें हैं तो हो सकता हो कि आप अवेयर नहीं है। हमारे ही सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके तहत अगर बच्चा या फैमिली गरीब भी है, एफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो अपने जज्बे से, अपने जोश से, अपने पढ़ाई के माध्यम से वो बेहतर एजुकेशन जरूर पा सकते। आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। मैक्सिमम मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गार्जियन होंगे, और एक गार्जियन जो अपने बच्चे में सपना देखता है वो सपना आप भी देख रहे होंगे। तो ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।